फ्रेंड्स, यही है LIC का लोन फॉर्म जिसको भर करके आप अपनी LIC पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। इसका फॉर्म नंबर आप देख रहे होंगे 5196। ठीक है, अब इसमें क्या भरना है मैं आपको बताता हूँ। पॉलिसी पर ऋण हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले यहाँ पे जिस डेट को ये अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद शाखा कार्यालय संख्या, या आपके जो रसीद मिलती है आपको उस पर लिखा होगा, अदरवाइज़ आपके पॉलिसी के बॉन्ड पे भी लिखा होगा। तो यहाँ संख्या कार्यालय संख्या लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी का नंबर जो 9 डिजिट का नंबर होता है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको कि मुझे उपरोक्त पॉलिसी, अब यहाँ पे दोबारा से पॉलिसी संख्या लिखना है, वही 9 डिजिट का जो आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिख देना है। के अंतर्गत आपको लोन, अब यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन अवेलेबल हो रहा है और आपको अगर पूरा 1 लाख रुपए चाहिए कि 1 लाख पूरा मिल जाए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम लिख सकते हैं, तो आपको जितना भी लोन बन रहा होगा आपका पूरा का पूरा वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आप 1 लाख में से 50,000 रुपये लोन चाहिए, तो आप यहाँ पे उस जितना भी चाहिए उसका वो लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, पूरा मात्रा लिख देंगे। अगर 50,000 चाहिए तो 50,000 लिख देंगे। अगर आपको अधिकतम चाहिए तो अधिकतम लिख के लिख देंगे आप, मैक्सिमम या अधिकतम। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना कि आप जो लोन ले रहे हैं उस पर आपको ऋण जो देना पड़ेगा आपको 10.5% प्रति वर्ष छमाही की दर से देना पड़ेगा। तो जो लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 10.5% होगा ईयरली। ठीक है, और वो 6-6 महीने पर आपको, हर 6 महीने पर आपको जो लोन पे जो आपका ब्याज होगा वो आपको ब्रांच में जाके सबमिट करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप लोन पे जो जो आपने लोन लिया अगर वो ब्याज नहीं भरते हैं तो वो लोन जो है उस पर कंपाउंडिंग लग करके वो ब्याज कंपाउंडिंग हो जाएगा, उस ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। तो इसलिए आप जब भी लोन लें तो अपना जो ब्याज है 6-6 महीने पर जमा करते रहें, चुकाते रहें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे भवदीय उपरोक्त अनुसार यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, जो आपने पॉलिसी लेते वक्त किए थे, और यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको पढ़ने अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं फॉर्म को, प्रॉपर हिंदी में फॉर्म होता है ये। उसके बाद आप देखिए वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय संख्या, तो कार्यालय संख्या दोबारा आपको ब्रांच का कोड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद नई दिल्ली महोदय, विषय पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का नंबर आपको दोबारा यहाँ लिखना है। उसके बाद कृपया मुझे, ठीक है, जो भी आप यहाँ अधिकतम लिख सकते हैं, या जो भी जितना भी आपका अमाउंट का लोन चाहिए, पैसे की ज़रूरत है लोन के द्वारा, आप यहाँ पे उसकी मात्रा लिख सकते हैं। से अधिक पॉलिसी के ऋण पे उधार प्रदान करें जो 10.5% वार्षिक होगा, आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं जो अपने पॉलिसी बॉन्ड लेते वक्त जो साइन किए थे। ओके, उसके बाद ये देखिए ऋण राशि प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र। ठीक है, यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है, यहाँ स्थान नई दिल्ली है तो नई दिल्ली, मुंबई, जो भी आपका स्थान है जहाँ से आप यहाँ पे भी भर रहे हैं वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ रुपए, अब रुपए आपको पता है जो लोन लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अधिकतम लिख के से छोड़ देंगे। मैं अपना नाम, ठीक है, उसके बाद तो पॉलिसी संख्या यहाँ पे आप अधिकतम लिख सकते हैं, या तो देखो अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको लोन जितना भी बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखना चाहते हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है वो मिल जाए तो अधिकतम लिखें, मैक्सिमम लिखें, या आप उसको मात्रा लिख सकते हैं कि 1 लाख में से 50,000 चाहिए, या 75,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, वो मात्रा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प यानी रसीदी टिकट चिपकानी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये रसीदी टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी। अगर पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलती है तो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी, अगर और नहीं तो आप किसी LIC एजेंट से भी ये ले सकते हैं। अगर उसके पास होगा तो आपको ज़रूर दे देगा, सभी के पास नहीं होती तो उस पर गुस्सा ना होए। ठीक है, तो ये आपको रेवेन्यू स्टैम्प जहाँ से भी अवेलेबल आप ले सकते हैं, वहाँ से चिपकानी है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, फुल नेम लिखना है, और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ देखिए पता लिखा तो आपको पूरा एड्रेस लिखना है जो भी आपका है। फिर ये देखिए ये है नेफ्ट मैंडेट फॉर्म। ठीक है, ये है आपका कि जो आपको जो लोन से जो आप पैसा मिलेगा वो आपके
खाते में आएगा, तो ये मैंडेट फॉर्म है जो आपको भरना होता है। यहाँ पे जिस बैंक में आप अपने लोन का पैसा चाहते हैं, क्योंकि सीधा आप जो पैसा आएगा लोन का वो आपके खाते में आएगा। जिस बैंक में चाहते हैं उस बैंक का नाम, उसका एड्रेस, वो कैसा अकाउंट है, सेविंग है करंट है, जो भी अकाउंट है यहाँ लिखेंगे। सेविंग है तो सेविंग, करंट है तो करंट। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर पूरा भरना है जो आपको बिल्कुल ठीक ठीक भरना है। गलत अकाउंट नंबर नहीं भरना है ताकि किसी और के अकाउंट में पैसा ना चला जाए, इसलिए आपको अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक ठीक भरना है, उसको जांच लेना है अच्छे से। फिर बैंक में आपकी पासबुक पे या चेक पे MICR कोड होता है, वो लिखना है आपको। फिर IFS कोड होता है जो आपकी पासबुक या चेक पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ भरना है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या जो भी नंबर आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी यदि आपकी कोई है तो, और यहाँ पे लिखेंगे यस। ठीक है, उसके बाद अब अगर आपके पास कैंसिल चेक, मतलब आपके पास चेक है जिस पे आपका नाम प्रिंटेड हो, तो वो लगा सकते हैं। अगर कैंसिल चेक लगाएंगे तो, क्योंकि आप यहाँ अकाउंट जो नंबर दे रहे हैं वो आपके नाम से है या नहीं है, वो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे एक चेक लगाएंगे जिसके ऊपर आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। तो अगर चेक है तो आप चेक को कैंसिल करके लगा देंगे। चेक लगा रहे तो यहाँ टिक कर देंगे। अगर चेक नहीं है आपके पास आपके नाम प्रिंटेड वाला, तो आप बैंक की पासबुक की जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होती है आपकी बैंक की, वो यहाँ पे उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ इसके साथ फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो जो भी लगाएंगे वहाँ पे टिक करना है आपको। उसके बाद डेट और यहाँ पे आपके सिग्नेचर। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया आपको नहीं भरना, क्योंकि अगर जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता उसके लिए होता है ये एरिया। उसके बाद ये सब छोड़ देना आपको, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आपका नाम, पूरा नाम, पॉलिसी संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे मेरे द्वारा हिंदी भाषा में समझा दी गई। यहाँ जो एक विटनेस के साइन कराना है आपको, जो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन आपके ब्लड में नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। आपका दोस्त, पड़ोसी अड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो डालेगा नाम, उसका क्या पद है, उसका पता और उसके साइन। उसके बाद साक्षर के हस्ताक्षर एक यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे करवा करके उसके बाद आपका जो 4th पेज है उसमें भी आपको ये सब आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ खाली छोड़ देना है। तो इस तरह से आप अपनी पॉलिसी में लोन का पैसा ले सकते हैं, इस फॉर्म को पूरी तरह अच्छे से भर करके। ठीक है, इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है मैं लिख देता हूँ। इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ठीक है, जब इसके साथ लगाना होगा। दूसरा, ये जो फॉर्म है लोन फॉर्म पूरा भरा हुआ, ठीक ठीक। तीसरा, इसके साथ अपना ID प्रूफ जिसमें आपका आधार आ जाएगा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, ये आपको लगाना है। ठीक है, चौथी चीज़ आपको कैंसिल चेक जिस पे आपका नाम हो, ध्यान रखेंगे नाम जरूर होना चाहिए उस चेक पे। या अगर ये नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी लगा सकते हैं। ठीक है, पासबुक की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगा करके आप अपने जहाँ से आपका पॉलिसी इशू हुई थी उसी ब्रांच में आपको जमा करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्म प्लस ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, लोन फॉर्म, जो ये फॉर्म है लोन फॉर्म कहलाएगा, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा करके फॉर्म को कंप्लीट करके आप जमा कर देंगे, और कुछ ही दिनों में आपका पैसा, यानी 5 से 10 दिन में आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करके ब्रांच के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।